अध्याय 253 उसका अनुरोध। ओलिवर ने इस बीच क्षेत्र का अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया था और उनकी अपेक्षाओं के विपरीत ये वास्तव में बंज था। इस स्थान पर केवल कुछ लोग शेष थे। एक अजीब शून्यता उसके सीने में बस गई क्योंकि वह उजाड़ वातावरण में ले गया। क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि यह महसूस करते हुए कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी कि वे लग रहे थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनके पास एक सभ्य बल यहाँ तैनात है, खासकर जब से वे उसे देख रहे थे। हालांकि किसी भी संगठित बल का कोई संकेत नहीं था। वे कैसे भी खुद को इस तरह की कम संख्या के साथ दानव भूमि में विद्रोह कह रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ निश्चित रूप से हो रहा था। ये बहुत अजीब था। उनके ज्ञान से ऐसे बलों को सतर्कता बनाए रखना चाहिए था जब राक्षसों ने उन्हें खोजा और हमला किया। बेचैनी का एक बेहोश चुभन उसकी रीढ़ को नीचे चला गया। ये संभव था कि अन्य मिशन पर बाहर थे, लेकिन अकेले ही विषमताओं के लिए जिम्मेदार नहीं था। पहले से आदमी तथाकथित शेफ सब कुछ करने की ओर इशारा करता है। आदमी ने उस पर इतनी आसानी से कैसे भरोसा किया था? उन्होंने दावा किया कि वे उन्हें दिनों से देख रहे थे, लेकिन ओलिवर ने कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया था। ओलिवर ने कभी भी खुद को या अपनी आभा का खुलासा नहीं किया था। तो कैसे आदमी इतना सुनिश्चित हो सकता है कि वह मानव था और एक चुलबुला के नीचे छिपा हुआ दानव नहीं था? उनकी पहचान के बारे में उनकी निश्चितता जानबूझकर और पूर्वनिर्मित महसूस हुई, जैसे कि एक सावधानी से पूर्वाभ्यास की गई स्क्रिप्ट। नहीं, कुछ निश्चित रूप से गलत है। ओलिवर ने एक बेचैनी महसूस की कि यहाँ लंबे समय तक रहना है। बहुत हवा उसके चारों ओर मोटी लग रही थी, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए दबाव डाल रही थी। वह इस कारण को इंगित नहीं कर सकता था, लेकिन वह गहरी खुदाई करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था। उन्होंने जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। अनजाने में वह उन टेंटों पर लौट आया जहां अन्य थे। अपने तंबू के बाहर उसने छोटी काली बालों वाली लड़की को देखा जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा जलाया, उसकी आंखों में आशा की एक चिंगारी जिसने उसकी छाती में तनाव को नर्म कर दिया। एक भान उठाते हुए वह उसकी ओर चला गया। मिस्टर, उसने पुकारा, उसके ऊपर भाग रहा था। हालांकि उनके बीच एक महत्वपूर्ण ऊंचाई अंतर नहीं था, फिर भी वह उसे बड़ी मानती थी और उसके अनुसार उसे संबोधित करती थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मनोरंजन का एक झिलमिलाहट महसूस कर सकता था। किसी के लिए भी उसे एक वयस्क के रूप में व्यवहार करना दुर्लभ था। इसने उसे अपनी उम्र के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस कराया। यह क्या है? उसने पूछा। सबसे पहले मैं आपको और दूसरों की मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था, हमें राक्षसों के निष्पादन से बचाना और फिर हमें यहाँ मार्गदर्शन करना। वह गहराई से झुक गई, उसकी कृतज्ञता ईमानदारी से। ये ठीक है, आप सभी बस वहाँ हुए थे और आपकी मदद करने में मदद नहीं मिली। फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आपने हमें बचाया है, वह फुसफुसाया, झिझकते हुए जैसे कि वह कहने के लिए अधिक थी। ओलिवर ने इस पर ध्यान दिया और धैर्य से इंतजार किया। वह बता सकता है कि वह आगे बोलना चाहती थी। वास्तव में वहाँ कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता था, वह हिचकिचाहट से शुरू हुई। क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने प्रोत्साहित किया। क्या मैं आपका छात्र बन सकता हूँ? ओलिवर ने उसे देखा, अवाक। उसकी आंखों में ईमानदारी ने उसे गांठ से पकड़ लिया। उसकी टकटकी तीव्र थी, लगभग दलील थी, फिर भी एक अचूक दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसका अनुरोध अप्रत्याशित था। उसने उसे बारीकी से देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प को देखते हुए। मैं उसकी टकटकी में एक जलती हुई इच्छा समझ सकता हूँ। ओलिवर को ये कहने की जरूरत महसूस हुई जब उसकी आंखें उससे मिलीं। ये लगभग प्रेरणादायक था कि किसी को इतना युवा में हल किया गया था। ये थोड़ा नाटकीय था, लेकिन यह उसके सिर में अच्छा लग रहा था। आप ये क्यों कहोगे? उन्होंने पूछा, वास्तव में उत्सुक। मैं बनना चाहती हूँ। मजबूत, उसने जवाब दिया, घबराहट से अपनी उंगलियों के साथ। उन्होंने कहा, आप एक्सोर्सिस्ट गुट में शामिल होकर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एस्पेरेरा को समझाने के लिए बुनियादी प्रतिभा की आवश्यकता है।
आपको एस्पेरा के बारे में सुना होगा, राक्षसों के साथ अपना समय दिया गया, उन्होंने समझाया। मैं एस्पेरेरा को कैसे समझूं? उसने उत्सुकता से पूछा। यह आमतौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ध्यान के माध्यम से शायद। या एस्पेरेरा वाला कोई व्यक्ति आपके एस्पेरेरा चैनलों को विनियमित कर सकता है, जो आपको इसे और अधिक आसानी से महसूस करने में मदद करेगा। क्या आप इसे मेरे लिए करते हैं? उसने अपने साहस को इकट्ठा करते हुए पूछा। ओलिवर ने सहमत होने से पहले उसके अनुरोध पर संक्षेप में विचार किया। जरूर, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वास्तव में। धन्यवाद, शिक्षक, उसने कहा। उसका चेहरा हल्का हो गया। एक मामूली चकली ओलिवर से बच गई, इससे पहले कि वह खुद को रोक सके। क्या मैं आपका शिक्षक बनने के लिए कब सहमत हुआ? ओलिवर ने सवाल किया, उलझन में। लेकिन आप बस मुझे एस्पेरेरा के बारे में सिखाया। राक्षसों ने हमेशा कहा कि ज्ञान स्वतंत्र नहीं है और केवल एक शिक्षक अपने शिष्यों को मुफ्त में ज्ञान प्रदान करता है, उसने समझाया, समान रूप से हैरान। जब ओलिवर ने महसूस किया कि उसने अपना अधिकांश जीवन राक्षसों के बीच बिताया है, जब वह कब्जा कर लिया और उसे गुलाम बना लिया तो वह एक शिशु थी। उसके मूल्यों और विश्वदृष्टि को दानव समाज द्वारा आकार दिया गया था, जहां ज्ञान कीमती और शायद ही कभी लागत के बिना दिया गया था। यह उसके लिए कभी नहीं था एक इंसान, लेकिन वर्षों के जोखिम के बाद यह उसका परिप्रेक्ष्य बन गया था। उसके अतीत का वजन अचानक अधिक मूर्त हो गया। उसने एक मूल लेंस के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखा था, फिर भी यहाँ वह मार्गदर्शन के लिए पूछने के लिए पर्याप्त बहादुर थी। ये सोचने के लिए आओ, मैंने वास्तव में कभी भी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन वह काफी अविश्वसनीय है। ओलिवर ने उसकी मानसिक लचीलापन को मान्यता दी। राक्षसों द्वारा उठाए जाने के बावजूद उसने एक दास के विनम्र, हीन व्यक्तित्व को विकसित नहीं किया था। वह यहाँ खड़ी थी, गर्व और अटूट, उसकी आंखों में चमकती हुई अवहेलना की एक चिंगारी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उसने दूसरों को भी राक्षसों के अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। राक्षसों ने अपने दानव श्रेष्ठता और मानवहीनता की अपनी विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश की होगी, फिर भी वह तब हैरान लग रहा था जब ओलिवर पहली बार उससे मिला था। बल्कि वह अपने उत्पीड़न से बचने के लिए दृढ़ लग रही थी। उसकी लचीलापन क्या है? क्या यह अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा था या कुछ गहरा था? ओलिवर की जिज्ञासा बढ़ी। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये बहुत स्पष्ट था। यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई क्षमता नहीं थी, तो उसके रवैये ने उसे महसूस किया कि वह साधारण लोग से अलग है। एक पल के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, चलो ये करते हैं। उसने उस पर एक उंगली उठाई। मैं आपको अपने छात्र के रूप में स्वीकार करूंगा यदि आपके पास एक प्रतिभा है जो मुझे संतुष्ट करती है। यदि नहीं, तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, वह उत्साह से सहमत हो गई। अगर उसे प्रतिभा की कमी होती, तो वह उसे परेशान नहीं करती। वह उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा, चारों ओर मुड़ें। मैं अपने एसेरा को आप में चैनल करूंगा। उस पर संवेदना का विरोध न करें और जो आप महसूस करते हैं उसके सार को पकड़ने की कोशिश करें, उन्होंने निर्देश दिया। कहानी समाप्ति।